बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से शिक्षा, धर्म और कला का अद्वितीय संगम रहा है। काशी, यह प्राचीन नगरी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व विख्यात है। काशी की पारंपरिक कलाएं सदियों पुरानी धरोहर हैं, जिन्हें यहाँ के कारीगरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है। इन्हीं कलाओं में से एक गुलाबी मीनाकारी का विशिष्ट स्थान है। मीनाकारी की शुरुआत भारत में 15वीं सदी में मानी जाती है, लेकिन बनारस में इसका उद्भव 18वीं सदी में हुआ। गुलाबी मीनाकारी बनारस की सांस्कृतिक पहचान और शिल्प कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मीनाकारी का कार्य मुख्य रूप से जयपुर राजस्थान में और दिल्ली में होता है, लेकिन बनारस का गुलाबी मीनाकारी गुलाब के कारण ही अपनी प्रसिद्धि लिया है और पिंक कलर के चलते ज्यादा प्रसिद्ध है। बनारस की मीनाकारी वह व्हाइट मेटल के आधार पे दूसरे मेटल पे एम्बोजिंग का काम, एनामेलिंग का काम करते हैं और गुलाबी मीनाकारी में ही सबसे ज्यादा आभूषण और अलग अलग चीजें बनाते हैं। बनारस की तंग गलियों में बसे कारीगरों ने गुलाबी मीनाकारी को अपनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सहेज कर रखा। यह पारंपरिक कला पहले नवाबों के लिए वस्तुओं की सजावट में प्रयोग होती थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आभूषण, सजावटी सामान, मूर्तियों और अन्य कलात्मक वस्तुओं में भी गुलाबी मीनाकारी का प्रयोग होने लगा। बनारसी गुलाबी मीनाकारी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह केवल एक पारंपरिक कला नहीं, बल्कि बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। इस कला में कई प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जिनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे लाल रंग जुनून और शक्ति का प्रतीक है, नीला शांति का प्रतीक है और हरा उर्वरता और जीवन का प्रतीक है। इन रंगों का उपयोग विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। मीनाकारी में जो रंगों का महत्व होता है वो हमारे ज्योतिष की परंपरा के अनुसार भी होता है। हर ग्रह के लिए एक अलग कलर होते हैं और ये हमारे शादियों में, हमारी बेटियों की शादियों में जो इसका लाल रंग होता है वो खुशी का प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक होता है। लाल और गुलाबी, इसको बेटियों की शादियों में जो ज्वेलरी दिए जाते हैं, जो आभूषण दिए जाते हैं, उनको प्रयोग में लाए जाते हैं। एक भगवान राम का मंदिर है, जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, उसका रेप्लिका जो है उसमें वो 2 kg सिल्वर में है और 108 दिन में बना हुआ और इसके 108 हिस्से हैं, जो सनातन धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो नंबर। और इसमें भगवान राम जो हैं वो सोने के हैं और इसके शिखर पे हीरे जड़े हुए हैं। बनारस की गुलाबी मीनाकारी कलाकारों ने समय के साथ अपने कौशल को विभिन्न धातुओं पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। पहले जहां सोने पर इस कला का प्रयोग होता था, वहीं अब चांदी और तांबे जैसी धातुओं पर भी मीनाकारी की जाती है। विशेष रूप से चांदी पर की गई मीनाकारी की वस्तुओं की विदेशों में अत्यधिक मांग है, जो इस कला को न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाती है। आज भी लगभग 300 कलाकार बनारस की तंग गलियों में इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ये कलाकार अपने हुनर के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि गुलाबी मीनाकारी की इस समृद्ध कला परंपरा को सहेजने और संवर्धित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बोला जाता है, और इसमें जैसे बुनकारी भी है, वैसे ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम दोनों जो विंग हैं वस्त्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र मंत्रालय के, इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों का फ्यूजन है। और इसमें सोना भी लगा है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं और इसमें साड़ी भी बनी हुई है, वो चांदी के तार से है। और ये सबसे अभी तक का जो है सबसे कठिन जो जिसको बोला जाता है वो है सृजन। ये इसको बनने का समय 2 साल का। बनारस की कलाएं सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं। यहाँ के कारीगरों ने इन कलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है, जिससे ये कलाएं आज भी जीवित हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बनारसी साड़ियों की अनूठी चमक, मेटल रिपोज कला की सुंदर नक्काशी और जरदोजी की बारीकियों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी प्रशंसा पाई है। यहाँ की शिल्प कला बनारस की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जो कला और तकनीकी कौशल का अद्भुत समन्वय दिखाती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।